आज उत्तर प्रदेश का घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसकी कॉपी आपको मिल गई होगी। वो हमने बाहर रखवाई। अशोक, उसको बंटवा दो। ऑडियो से नहीं आ रही क्या? नहीं, ये अपना फोटोग्राफर। अटल जी के सुंदर फोटो के साथ ये घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जारी किया है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। गुलाम नबी आज़ाद की तरह, जिस तरह कांग्रेस ने अच्छा हुआ स्वीकार कर लिया कि वो 100 सीटों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है गुलाम नबी आज़ाद साहब 1 सिफर ज़्यादा लगा गए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाल बिहार जैसा ही होने वाला है। जिस तरह बिहार में राहुल जी की सभा में लोग उनको देखने आते थे, लेकिन वोट में वो जो दर्शक थे वो वोट में बदलता नहीं था, और आज उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह से कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। ऐसे भी कांग्रेस के 2 सहयोगी दल है, बसपा और सपा, वहां चुनाव लड़ रहे हैं। जब भी कांग्रेस को ज़रूरत होती है, बसपा और सपा का साथ उसको दिल्ली में आप लोगों ने देखा है, मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें उत्तर प्रदेश में उसका जो लक्ष्य है वो सुशासन है, विकास है, सामाजिक समरसता है के साथ सामाजिक समरसता के साथ उत्तर प्रदेश को फिर से उसकी खोई हुई चमक को लौटाना है। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है, और जो हम लोगों ने उसमें नारे दिए हैं, हमारा जो मिशन है वो सुशासन है, स्वच्छ राजनीति है, सामाजिक न्याय के द्वारा उत्तर प्रदेश को भारत के अग्रणी राज्य में के लाइन में लाकर खड़ा करना, और हमारी जो प्रतिबद्धता है वो न उगाही, न गुंडई, न महंगाई, न भ्रष्टाचार, न शोषण, न कुपोषण, पारदर्शिता और दूरदर्शिता के साथ होगी सरकार को सही रूप से चलाने की जिम्मेदारी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी, जब से आजकल पिछले 21 दिनों से भारतीय जनता पार्टी पर हमले तेज हुए, क्योंकि अब सब दल के भाषण में भाजपा ही टारगेट है, क्योंकि हम सरकार बनाने वाले हैं, इसलिए हमारे ऊपर हमले ज़्यादा हो रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत से बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड जो सेकुलर पॉलिटिक्स के अलंबरदार थे, वो बीजेपी को कहीं सीरियस ही नहीं ले रहे थे। आजकल हर कोई बुद्धि वाले व्यक्ति का भाषण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, और वो जो सेकुलरिज्म के अलंबरदार हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का जानकार बताते रहे हैं, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत से घबराहट पैदा हुई है। हमने चुनावी घोषणा पत्र आपको दे दिया है, इसमें से कोई प्रश्न होंगे तो आमंत्रित हैं। मैं कल उत्तराखंड भी गया था।
3 दिनों का दौरा करके लौटा हूं और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेगी। खंडूड़ी जी के नेतृत्व में लोगों के बीच में भाजपा को फिर से लाने का प्रण लोगों ने कर लिया है और पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हवा बह रही है। पहली बार किसी मुख्यमंत्री को लौटाने के लिए, फिर से गद्दी पर लाने के लिए उत्तराखंड की जनता तैयार हो गई और खंडूड़ी उत्तराखंड के लिए ज़रूरी हैं। ये आम लोगों के बीच में ये नारा बहुत मकबूल हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में बड़ी तादाद में माइनॉरिटी का वोट भी खंडूड़ी साहब को मिलने जा रहा है। पहले भी वो कांग्रेस को कम मिलता था क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ राज्य है। उत्तराखंड के लोग भी कांग्रेस को वैसे ही पहचानते थे जैसे यूपी और बिहार के लोग कांग्रेस को पहचानते हैं। इसलिए वो वोट पिछली बार बसपा के साथ चला गया था। इस बार उनको लगता है कि बसपा को जो वो बगल में, जब उत्तर प्रदेश में ही हाथी डूब रहा है तो उत्तराखंड में तो सवाल ही नहीं, तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। मेरे सभाओं में आई हुई भीड़ से मुझे ऐसा आभास हुआ है। आपके प्रश्न आमंत्रित थे जी। वहाँ कोई चर्चा यूपी के इलेक्शन की तो मिली नहीं। वहाँ ये ज़रूर यूपीए की सरकार ज़्यादा करप्ट है कि उनकी सरकार करप्ट है, इसके बारे में ज़रूर कहीं भी वो आपस में बात करते थे कि देखिए हमारे आपके यहाँ भ्रष्टाचार बड़ा कॉमन है। कुछ चीज़ें जो हमारी उनकी मिलती है उसमें यूपीए गवर्नमेंट के करप्शन से वो अपनी गवर्नमेंट के करप्शन को मैच करते हुए नज़र आते थे। देखिए हमारे घोषणा पत्र के पेज नंबर 59 पे अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भी हमने कुछ विषय रखे और ऐसे व्यक्ति के ऊपर मैं प्रतिक्रिया नहीं देता जो इस मादरे वतन को, भारत माता को डाइन कहे। ऐसे आदमी के ऊपर बोलना मैं अपना अपमान मानता हूँ। उसको मैं किसी कर्म का, किसी गत का मानता नहीं जो उस पर मैं प्रतिक्रिया दूँ। और उनकी भाषा इतनी गंदी है कि वो किस तरह से महिलाओं के लिए क्या बोलते हैं, वो अपने सहयोगी के लिए क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर प्रतिक्रिया दूं तो वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। जहाँ तक अल्पसंख्यक कल्याण की बात है, हम लोगों ने न्याय और सुरक्षा सबको, भेदभाव किसी से नहीं, ये अपने घोषणा पत्र में लिखा है। मुझे पता है कि जो हम अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं उसकी चर्चा कम होती है, लेकिन उसके कुछ पारे हम पढ़ के आपको बताते कि न्याय और सुरक्षा सबको, भेदभाव किसी से नहीं, तुष्टीकरण किसी का नहीं के सिद्धांत के आधार पर भाजपा मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तरक्की के लिए ठोस और ईमानदार प्रयास करेगी। हमारा मकसद है कि वहाँ अल्पसंख्यक तरक्की करें और हमारी नीति अल्पसंख्यक को वोटर मानकर हम नहीं बनाते, अल्पसंख्यक को देश का सम्मानित नागरिक मानकर उनकी सेवा करना अपना धर्म समझते हैं, फर्ज समझते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अलग चश्मे से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की परिधि में किसी को लाकर नहीं देखती, क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाज़त नहीं है। और जो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि मदरसा का आधुनिकीकरण किया जाएगा और मदरसा शिक्षा
को मुख्य शिक्षा के साथ भी उनको जोड़ा जाएगा ताकि वो डॉक्टर बन सकें, इंजीनियर बन सकें, मदरसा से भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनकर निकल सकें। हमने वक्फ की जायदाद है, आपको पता है कि नितिन गडकरी साहब ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि जो वक्फ की जायदाद है उसको मुसलमानों के हवाले कर देना चाहिए। अभी भी जो सरकारी कब्ज़ा है वक्फ की जायदाद पर, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम उस सरकारी कब्ज़े को और जो अनऑथराइज उस पर कब्ज़ा हुआ है उसको हटाने का काम करेंगे। और अल्पसंख्यकों को हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की नीति की तरह उत्तर प्रदेश में भी उतना ही ध्यान देंगे। जैसे वाजपेयी जी ने जब योजना बनाई तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनाया, वो 1000 की आबादी और 500 की आबादी के लिए बनाया। तो जहाँ जहाँ मुस्लिम बस्ती है उसको खुद ब खुद फ़ायदा उससे मिला। सर्व शिक्षा अभियान बनाया। आज जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर हम उसमें कह देते कि 15% इसमें 1500 करोड़ रुपया सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए खर्च करेंगे, हम ये भी कह सकते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम सबके लिए करेंगे। तो आप जान जाएं कि अभी जो कांग्रेस ने अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, जिसके स्टैंडिंग कमेटी का मैं भी सदस्य हूँ, कंसल्टेटिव कमेटी का, उसमें वो इंदिरा आवास भी बनाते हैं। उसमें वो सब योजना जो ग्रामीण विकास में पहले से चल रही है उन योजनाओं को भी शामिल करके पैसा बर्बाद कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों पर एहसान जता रहे हैं कि हमने आपके लिए मंत्रालय बनाया। तो जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आएगी उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के जो अल्पसंख्यक ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों के माया जाल में फंस गए हैं, उनको बाहर लाएंगे, उनको विकास की मुख्यधारा में शामिल करेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी रूलिंग स्टेट में जिस तरह अल्पसंख्यकों का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी अल्पसंख्यकों का पूरा विकास करेंगे। लेकिन उसको हम धर्म के नाम पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस अल्पसंख्यकों को बेवकूफ़ बना रही है, आरक्षण में आरक्षण दे रही है, अलग से कुछ नहीं दे रही। 4% में मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, और उत्तर प्रदेश में वोट मांग रहे हैं मुसलमानों का, आरक्षण दे रहे हैं अल्पसंख्यकों की और अन्य जातियों को भी, और जो उनको पहले से प्राप्त है। अक़लियतों में शेख सैयद मुग़ल पठान को छोड़कर ज़्यादातर जातियां मंडल कमीशन में शामिल हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जो कुछ मुस्लिम जातियां मंडल कमीशन में शामिल हैं उसका हम लोगों ने कभी कोई विरोध नहीं किया, कहीं रिकॉर्ड पे नहीं है, बल्कि हमने उसका स्वागत किया था। तो हम ये मानते हैं कि अगर अल्पसंख्यकों के बीच में ग्रेजुएट 1% होंगे तो फिर IAS 4% नहीं हो सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देगी ताकि वो राष्ट्रीय औसत में उनका औसत बराबर हो।